हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, जब भी आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक मतलब वोल्टेज करंट के बीच में हमें कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे, जिसमें ये आपकी एक बैटरी लगी हुई है, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये आपका एक एमीटर लगा हुआ है करंट मेजर करने के लिए, और एक ये वोल्टमीटर लगा हुआ है वोल्टेज मेजर करने के लिए, और ये आपका एक पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक, तो हमें इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की जरूरत होगी। इसमें क्या होगा कि हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे हम वोल्टेज वेरी करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग करंट वेरी होगी, और उसके अकॉर्डिंग हम रीडिंग नोट करेंगे और फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जब भी हम ये आपकी एक स्विच लगी हुई है, स्विच के, इसको हम एज पर रिक्वायरमेंट इसको हम ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज नीडेड टू स्टडी द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। तो जब पीएन जंक्शन डायोड को हम स्टडी करेंगे तो इसमें जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी, मतलब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जब हम रीडिंग नोट करेंगे, मान लीजिए हमने ये रीडिंग बनाई कि साहब ये हमारा वोल्टेज है, ये करंट है, वोल्टेज आपका वोल्ट्स में होगा, करंट जो है फॉरवर्ड बायस में, अभी हम फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे। फॉरवर्ड बायस मतलब कि जब ये पॉजिटिव रहेगा। देखिए, पीएन जंक्शन का जो पी टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस रहेगा। ठीक, तो जब हम इस तरह मान लीजिए हमने वोल्टेज दिया 0.1 वोल्ट, ये करंट आई, 0.3 वोल्ट ये करंट आई, एंड सो ऑन। इस तरह हम रीडिंग लेने के बाद जब हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसमें ये है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये जिधर आपका वोल्टेज, इसे हमने वीएफ लिखा है मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज, आईएफ मतलब फॉरवर्ड करंट। तो जब हम फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन को रखेंगे, यानी इसका पी टर्मिनल पॉजिटिवली कनेक्टेड होगा बैटरी से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो हम जब कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो ये आपका इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आएगी। मतलब अप टू ए सर्टेन वोल्टेज करंट धीरे धीरे ग्रो करेगी, इंक्रीज करेगी, और एक सर्टेन वोल्टेज के बाद करंट ऑलमोस्ट लीनियरली वेरी करेगी वोल्टेज के साथ। या सिंपली आप समझ लीजिए, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ये पीएन जंक्शन डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में एक सिंपल रजिस्टर की तरह काम करने लगता है। ठीक है, और ये जो वोल्टेज होता है, जिसको हम मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जब डिप्लीशन लेयर और ये चीजें समझाई थी, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जंक्शन के अक्रॉस एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाता है। तो जब तक फॉरवर्ड वोल्टेज उस बैरियर वोल्टेज से कम रहता है, तब तक क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक, और जैसे ही उस वोल्टेज को क्रॉस करता है, उसके बाद करंट जो है वोल्टेज के से लिनियरली बढ़ने लगती है उसके प्रोपोर्शन में। तो इस वोल्टेज को बोलते हैं बैरियर वोल्टेज। और जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी हुआ है कि सिलिकॉन डायोड्स के लिए 1.1 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आपको अगर इस जंक्शन बैरियर और आपका डिप्लीशन लेयर और इससे पहले का आपको पीएन डायोड के बारे में जानना है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को रिफर कर सकते हैं, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक, तो जब फॉरवर्ड बायस में हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग करंट इस तरह इंक्रीज करती रहती है। ठीक, ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस के केस में। उसके बाद अच्छा, उसके पहले मान लीजिए हमने बायसिंग नहीं की, अभी हमने क्या किया कि इस स्विच को अभी हमने ओपन छोड़ा हुआ है। ठीक है, अभी फॉरवर्ड बायस की बात नहीं कर रहा है, हम ये कह रहे हैं व्हेन दिस स्विच के इज ओपन। ठीक है, या कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि सबसे पहले क्या है, पहला केस कि 0 एक्सटर्नल वोल्टेज
ठीक है, जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज मतलब ये स्विच आपकी ओपन है। जब ओपन है तो क्या होगा कि ये सर्किट तो पूरा होगा नहीं, तो इससे क्या होगा कि आइडियली क्या होना चाहिए कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द एक्सटर्नल वोल्टेज इज जीरो, circuit is open, the potential barrier at the junction does not permit current flow. Therefore, the circuit current is zero as indicated in the graph at point, this point is O. ठीक है, जब हम कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी सर्किट में और करंट जीरो होगी। ठीक, अब इसके बाद आइए सेकेंड केस जो अभी हमने डिस्कस किया था, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब कि नाउ दिस, इसको हम लिखते हैं ये के, नाउ दिस स्विच के इज क्लोज। जब आप स्विच के क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, एक करंट आपकी फ्लो करेगी सर्किट में ऐसे। ठीक, करंट ऐसे फ्लो करेगी, यानी जो पीएन जंक्शन का जो पी टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब पीएन जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस है। ठीक, तो सेकेंड केस हमने लिखा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा, वो जो अभी मैंने बताया था कि बैरियर वोल्टेज तक करंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगी वोल्टेज के साथ, इसलिए ये जो इस कर्व फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक का जो पार्ट ओपी है, ओपी ये क्या होगा, ये कर्व होगा। ठीक, और जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज आपका बैरियर वोल्टेज से ज्यादा होता है तो फिर क्या होगा कि करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शन में ही वेरी करने लगेगी और ये कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और आपको मालूम है कि जब आप एक सिंपल कंडक्टर की वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, जैसे ओम्स लॉ में आपने पढ़ा वी आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो ऑलमोस्ट ये फॉरवर्ड जंक्शन में क्या होगा, बैरियर वोल्टेज के बाद ये सेमीकंडक्टर एक सिंपल रेजिस्टर की तरह काम करने लगेगा। ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस का केस। अब आ जाइए थर्ड केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, रिवर्स बायस। क्लियर, थर्ड में क्या होगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के केस में क्या होगा कि ये जो टर्मिनल है दिस वन, ठीक, ये मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह जब इस तरह कनेक्टेड होगा तो आप देख रहे हैं कि डायोड का पी टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, बैटरी के निगेटिव से। इसका मतलब जो हमारा ये पीएन डायोड है, जो ये हमारा सेमीकंडक्टर डायोड है, ये क्या है, रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस के केस में क्या होगा कि अभी मैं इसको आपको इलेक्ट्रॉन और होल्स के फॉर्म में भी, अभी नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चीज को इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो रिवर्स बायस के केस में क्या होगा कि पी जो है कनेक्टेड है किससे, इसके निगेटिव से, एन किससे कनेक्टेड है, इसके पॉजिटिव से। तो इस केस में क्या होगा कि कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। ठीक है, आइडियली क्या होना चाहिए कि भाई रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करनी चाहिए। देखिए ये फॉरवर्ड बायस हो गया इधर का, और ये आपका क्या है, रिवर्स बायस। ठीक, हम क्या कह रहे हैं, रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। आप बोलोगे सर आपने तो ये ड्रॉ किया हुआ है रिवर्स बायस में। यस, आइडियली क्या होता है, रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं फ्लो करनी चाहिए, लेकिन कोई चीज आपको मालूम है कि आइडियल केस तो एक अजम्पशन होता है, आइडियल कोई चीज नहीं होती है। प्रैक्टिकल डायोड्स में क्या होता है कि रिवर्स बायस के केस में भी जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, ये माइनॉरिटी कैरियर और मेजॉरिटी कैरियर भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, उनको आप रेफर कर सकते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो रिवर्स बायस के केस में क्या होगा कि ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, और स्मॉल अमाउंट मतलब और किसकी वजह से फ्लो करती है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। स्मॉल अमाउंट मैंने इसलिए बोला
कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो करती है वो किस ऑर्डर की होती है, मिली एम्पियर की, और रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करती है वो किस ऑर्डर की होती है, माइक्रो एम्पियर की। ठीक है, तो आपको मालूम है मिली मतलब 10⁻³ और माइक्रो मतलब 10⁻⁶। तो चूंकि माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन में कम होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो करंट फ्लो करेगी वो बहुत कम ऑर्डर की होगी, बहुत स्मॉल अमाउंट की होगी, इसलिए ये करंट माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होती है। तो थर्ड केस जो है, इन केस ऑफ रिवर्स बायस, अगर इन केस ऑफ आइडियल डायोड और यू कैन से आइडियली देयर विल बी नो करंट फ्लो, यानी ये कोई कुछ ड्रॉ नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकल डायोड्स में क्या होता है कि जैसे ही हम निगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज के प्रोपोर्शन में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है, और उस किस ऑर्डर की, माइक्रो एम्पियर की। लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज के बाद करंट एकदम ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज कहलाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज जो आप जैसे हमने बैरियर वोल्टेज कहा था, इन केस ऑफ रिवर्स बायस दिस वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन क्या होता है, जीना रमांचे, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो जब रिवर्स बायस के केस में आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो बहुत स्मॉल ऑर्डर की करंट बहती है। ठीक है, लेकिन आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन वोल्टेज इन रिवर्स बायस करंट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली एंड दिस वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन मतलब इसमें ये जो आपका पीएन डायोड है ये ब्रेकडाउन हो जाता है और सिंपल करंट आपकी जो है फ्लो करने लगती है इसमें। ठीक है, एज ए शॉर्ट सर्किट ये आपका काम करने लगता है। सो ये हो गया आपका तीसरा केस, रिवर्स बायस। ठीक है, चौथा हमने आपको जो है इसमें जो टर्मिनोलॉजी आई थी आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो बता ही दिया, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, और इसमें ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी कंफ्यूजन और क्वेरी देन यू मे राइट टू मी, यू मे कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक, और इसमें एक चीज और आती है, नी वोल्टेज। ठीक है ना, तो इसमें नी वोल्टेज क्या होता है, इसको मैं ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हटा दे रहा हूं, ये एक्सप्लेन कर चुका। इसमें एक और टर्म आता है इन केस ऑफ नी वोल्टेज। ठीक है, ये पांचवा आप लिख सकते हैं, नी वोल्टेज। इसको आप चाहे तो आप इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं कि नी वोल्टेज क्या होता है, द मिनिमम वोल्टेज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन डायोड फॉर विच इट स्टार्ट्स कंडक्शन। ठीक है, नी वोल्टेज में आप लिख सकते हैं कि द मिनिमम वोल्टेज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन डायोड फॉर विच इट स्टार्ट्स कंडक्शन। ठीक है, दिस वोल्टेज इज नोन एज नी वोल्टेज। इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट्स, it is the forward voltage at which the current through the junction starts to increase rapidly। ठीक है, और जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज कितना होता है, 0.3 वोल्ट। ठीक, और आपका सिलिकॉन के लिए कितना होता है, सिलिकॉन डायोड्स के लिए नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नी वोल्टेज। अब इसमें एक चीज और रह जाती है कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक में पीएन जंक्शन के कैसे होता है, कैसे करंट फ्लो करती है, ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। एक चीज और रह जाती है, वो होती है ऑपरेटिंग कंडीशन। ठीक है ना, कि किसी भी पीएन डायोड को कैसे किन कंडीशंस में ऑपरेट कराना है।
दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग कंडीशन। तो इसमें आप लिख सकते हैं 6 पॉइंट की limitations for the operating a PN डायोड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेशंस, ये नहीं कि आप PN डायोड है और उसको आपने लगा दिया जो है 220 वोल्ट के अक्रॉस, या आपने लगा दिया 100 वोल्ट के, ऐसा नहीं होता है। तो जो हर इक्विपमेंट की, हर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की एक स्पेसिफिकेशन दी रहती है, जिसे रेटिंग बोलते हैं या जिसे लिमिटेशन बोलते हैं। उसमें यह रहता है कि इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को, जैसे हम लोग से सिंपल हम लोग बात करें, जैसे हम लोग पहले बल्ब वगैरह यूज करते थे, 100 वाट का बल्ब दे दो, हम शॉप वाले से कहते थे, तो दैट वाज नॉट टेक्निकली अप्रोप्रिएट थिंग। वो टेक्निकली क्या था भाई, 100 वाट का और हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई आती है कितने पे, 220 वोल्ट पे। तो वो अंडरस्टूड है कि 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब दे दो। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा वोल्टेज फिक्स है, वोल्टेज फिक्स है, तो इसका मतलब हमें मालूम है कि वोल्टेज, और अगर हमें वोल्टेज मालूम है, पावर मालूम है, तो हम उसमें बहने वाली करंट निकाल लेंगे। तो ऐसे ही पीएन डायोड के केस में क्या है कि ऑपरेटिंग कंडीशन होती है। एक होती है पहला मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, कितनी हम फॉरवर्ड बायस में मैक्सिमम करंट, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड है आपका पीक इनवर्स वोल्टेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV। और थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम पावर रेटिंग, मैक्सिमम पावर रेटिंग। ठीक है ना। तो किसी भी PN डायोड के लिए ये 3 स्पेसिफिकेशन मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी डिफाइन कर देता है कि भाई आपको ये मैक्सिमम फॉरवर्ड बायस में आपको इतनी मैक्सिमम करंट देनी है, यानी आपको इतना ही वोल्टेज बढ़ाना है। इससे ज्यादा करंट होगी तो आपका जो PN डायोड है वो बर्न आउट हो जाएगा। सेकंड क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज, रिवर्स बायस में भी आपको इतना ही मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज देना। जैसे अभी हम लोगों ने ये कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की थी, ये तो फॉरवर्ड बायस की थी, और ये ऐसे ये जुकती थी हमने, ठीक, कि पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब कि अगर आपको रिवर्स बायस में रखना है डायोड को और काम करते रखना है, तो आपको मैक्सिमम इतना ही वोल्टेज आप उसको रिवर्स बायस के केस में देंगे, यहां से यहां तक यही देंगे आप। इसके बाद आप पढ़ेंगे वो फिर आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा डायोड, सॉरी, ठीक है ना। और थर्ड क्या है आपका, मैक्सिमम पावर रेटिंग। मैक्स पावर रेटिंग को इसलिए डिफाइन कर देता है, आपको मालूम है कि पावर इज इक्वल टू क्या, V इंटू आई। तो वो क्या करता है, वो बोलता है, वो पावर को, मैक्सिमम लिमिट को बता देता है कि भाई इससे ज्यादा पावर मतलब हीट नहीं डिसिपेट होनी चाहिए। तो चाहे आप वोल्टेज कम रखो करंट बढ़ा लो, चाहे आप करंट कम रखो वोल्टेज बढ़ा लो, लेकिन जो मैक्सिमम पावर है वो विद इन लिमिट होनी चाहिए। अदरवाइज आपका जो कंपोनेंट है, आपका जो डायोड है, वो डैमेज हो जाएगा। So this was all about the VI characteristic of a PN junction. I hope कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसमें जैसे मैंने कुछ टर्म्स यूज की, मेजॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर, बैरियर वोल्टेज, आप मेरी प्रीवियस की वीडियो रिफर करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो सीरियली आप स्टडी करते जाएंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर प्रॉब्लम आती भी है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पब्लिक सेक्टर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने चैनल पे शॉर्ट्स की फॉर्म में डालता रहता हूं। तो अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए PN जंक्शन डायोड। थैंक यू।